दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह। आज पॉलिटी से संबंधित जो है राष्ट्रपति जो एक प्रमुख चैप्टर है, जहाँ से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम आज राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति से कौन कौन से जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, उनको हम जो देखेंगे। क्योंकि यहाँ हम संविधान का भाग पाँच इसमें जो अनुच्छेद होते हैं आपके जो अनुच्छेद होते हैं वो आपके जो है 52 टू 151 तक होते हैं। यानी भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक होते हैं और इसको हम नाम देते हैं संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार की हम बात करते हैं। तो संघ सरकार जो होती है, इस संघ सरकार में हम लोग जो है इसमें राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। इसमें किसको पढ़ेंगे? हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद हम इसमें जो है हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे हम लोग। हम यहाँ पर जो है मंत्री परिषद को पढ़ेंगे। मंत्री परिषद को पढ़ेंगे यहाँ पर जो है हम। ठीक है, भारत के महान्यायवादी इसको भी हम चर्चा में लेंगे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और यहाँ भारत के महान्यायवादी को हम चर्चा में लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, चर्चा जो करेंगे वो करेंगे हम जो है राष्ट्रपति पर। हम जो है राष्ट्रपति पर जो है यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं आपके हम 52 से लेकर के हम 78 तक चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि आपको पता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है। यानी एक जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रमुख पद होता है, और ये पद जो है अनिवार्य रूप से कभी खाली नहीं रहता है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ अनुच्छेद 52 लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे? अनुच्छेद 52 लेंगे। तो अनुच्छेद 52 में किस प्रकार की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 52 में जो है चर्चा की गई है वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति के से संबंधित जो पद की चर्चा है वो किसमें की गई है? अनुच्छेद 52 की गई है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, ये कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। ये कभी भी रिक्त नहीं रहेगा दोस्तों। और इसमें किस बात चर्चा की गई है? ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति है वो क्या है कि ये देश का प्रमुख व्यक्ति है। ये देश का क्या है? प्रमुख व्यक्ति है। देश का प्रमुख व्यक्ति है। और भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। राष्ट्रपति देश का जो है प्रमुख व्यक्ति होता है। भारत में सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति के जो पद की चर्चा की गई है वो आपकी जो है किसमें की गई है? अनुच्छेद 52 में की गई है। आप देखते हैं हम जो है अनुच्छेद 53 को देखते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में क्या किस बात की चर्चा की गई है? इसमें जो है इसमें देखेंगे जो है संघ की कार्यपालिका, ये संघ है तो संघ की जो आपकी जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वतः करे या अपने
अधीनस्थों के माध्यम से करें, अधीनस्थों के माध्यम से करें। यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति नियत होती है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जो है स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करे। जैसे कि महान्यायवादी, तो उसके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग ये कर सकता है। तो अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिक शक्ति का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद इसमें जो है अनुच्छेद जो 54 है, अनुच्छेद 54 है, इसमें किस बात वो 54 है, इसमें किस बात की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 54 में जो है इसमें जो बात की गई है वो की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की गई है इसमें। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल नहीं होते हैं, इस बात की चर्चा यहाँ पर करें। नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मैंने इसमें किस बात चर्चा की? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, अर्थात इसमें जो आपके मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत जो सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे इसमें। यानी जैसे कि राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति जी जो है मनोनीत करते हैं, तो उन्हें हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम दूसरे किसको लेंगे? तो हम लेंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पर भी कौन है? यहाँ पर भी जो मनोनीत हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जो क्या है भाग नहीं लेंगे। तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं और कौन है। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है? तो वहाँ पर इसमें हम 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जब विधानसभा है उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, एक तो आपका जो है क्या है, दिल्ली है, ये कौन सा है? एक है पुडुचेरी, और अब तो आपका जम्मू कश्मीर भी शामिल कर लेंगे इसमें जो है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जो विधानसभा यहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी इसमें शामिल हम कर लेंगे। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर 52, 53 और 54 की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद जो आपका 55 है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें निर्वाचन प्रणाली दी गई है। इसमें निर्वाचन प्रणाली का मतलब किस सिस्टम के तहत जो राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ कराया जाए। तो नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर हम लोग इसमें। ठीक है, एक तो जो चुनाव होगा वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इसमें जो जनता जो है सीधे वोट नहीं करती है। जनता के द्वारा जो वोट देकर जो सदस्य जिताए जाते हैं या फिर आपकी विधानसभा में बैठाए जाते हैं या संसद में बैठाए जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर जो है उनकी प्रणाली में जो है भाग लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग? लेंगे कि यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर जो है पालन किया जाएगा। यहाँ पर जो है अनुपात कैसा होगा? अच्छा, यहाँ पर चुनाव कैसा होगा? एकल मत संक्रमणीय पद्धति का क्या होगा? यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।
और जो चुनाव होगा, चुनाव कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखना है अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष कैसा होगा, यहाँ पर चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होती है, जनता सीधे वोट नहीं करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी इस चुनाव में जो है जो व्यक्ति एक प्रकार का जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है, ऐसा नहीं जैसे कि प्रधानी का जो चुनाव होता है वो आपका जो किस पद्धति पर होता है, वो होता है पास्ट द पास्ट पोस्ट द सिस्टम, द पास्ट पोस्ट द सिस्टम का प्रयोग यहाँ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति जो है चुनाव में जो सबसे अधिक वोट लेके आएगा वो वहाँ जीत जाता है। पर राष्ट्रीय चुनाव में ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय चुनाव में वो व्यक्ति जीतेगा जो कि एक प्रकार से जो है एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है, निश्चित कोटा प्राप्त करता है। यहाँ पर अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति जो है एक बार चुनाव में रह सकता है। पर जो सिंगल ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एक अल्पमत संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति जो है एक प्रकार का निश्चित कोटा प्राप्त कर लेगा वो व्यक्ति राष्ट्रीय चुनाव में जीत जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो अब तब तक दोस्तों आप इतना जो अनुच्छेद 52, 53, 54 जो है और 55 है, इनको एक बार को आप देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो है अनुच्छेद 56 में किस बात की चर्चा की गई है। तो 56 में यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर ठीक है, कि आपका जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल ठीक है, पदावधि की बात की गई है कि पदावधि कितनी है। तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है, पदावधि है, वो कितनी है, 5 साल। 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदावधि कितनी है, 5 साल। यानी 5 साल का चुनाव होता है, जैसे कि अमेरिका में होता है। वो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वहाँ पर जैसे कि जो समय है वो आपका 4 साल है। 4 साल समय हमारे यहाँ पर कितना है, 5 साल का समय होता है राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। अब किसी कारण से राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि 5 साल की है और 5 साल से पहले ही अगर ये पद जो है पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति जो अपना जो इस्तीफा है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना जो है किसे देंगे, तो इसकी सूचना जो है किसको, लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे। और यहाँ पर जो है अब जो पद रिक्त है, इस रिक्त के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कार्य करने में असमर्थता, यानी जो कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने में असमर्थता भी हो सकती है। कार्य करने में असमर्थता को प्रकट हो सकती है। कोई हम कह सकते हैं ठीक है, मृत्यु का भी एक कारण हो सकता है, या फिर हमारा जो है महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटना पड़ सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति कार्यकाल की बात की गई है कि 5 साल कार्यकाल है और 5 साल से पहले अगर किसी कारण में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वो राष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा है वो क्यों देंगे, वो राष्ट्रपति देंगे। और किसी कारण अगर राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो फिर वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। और मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो कोई सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको वो जो है अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है अधिकतम कितने वर्ष के लिए बनेंगे, वो कितने समय के लिए बनेंगे, तो वो केवल मात्र 6 महीने के लिए बनेंगे। तो 6 महीने में जो है राष्ट्रपति चुनाव कराना संभव है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 56 तक हमने बात कर ली। हम दोस्तों इसको एक बार को साफ करेंगे, इसके बाद जो है दोबारा फिर आपको जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो हम इसको आपको बताएंगे। 57 में क्या दिया गया है, तो 57वां अनुच्छेद 57, तो 57 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन, ठीक है, वो हो सकता है। यानी भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी भी बार बने, भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, कोई लिमिट सीमा नहीं है। यानी एक राष्ट्रपति जो है वर्तमान में जो है राष्ट्रपति है, फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार चुनाव लड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको जो है। अब बात आती है हमारी जो है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में किस बात की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 58 में दोस्तों हमारी जो है किस बात पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की योग्यता है, या यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की
की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं इसमें चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति की योग्यताएं यहाँ हमें देखना है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो एक तो हम देखेंगे जो है कि वो, ठीक है, क्या हो, भारत का कौन हो, नागरिक हो, नागरिक हो। तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसने नागरिकता जो है किसी प्रकार से प्राप्त की। एक तो हमारी जो है नागरिकता जो है उसने जो है जन्म से प्राप्त की है, या वंश के द्वारा प्राप्त की है, या कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है उस व्यक्ति ने भी नागरिकता ग्रहण किया है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि विदेशी व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, तो वो भी तो क्या बन सकता है, तो वो भी जो है एक राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि न्यूनतम आय 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। यानी न्यूनतम आय कितने, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम कोई सीमा यहाँ पर नहीं, बॉन्डिंग नहीं लगाई गई, कितने वर्ष का अधिकतम हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और तीसरी शर्त क्या रखी गई है, तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यानी जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बन रहा है उसके लिए एक तो मैंने बना दिया आपको कि भारत का नागरिक हो, और नागरिकता वो जो है या तो जन्म से प्राप्त करी है, या वंश से प्राप्त करी है, या कोई विदेशी व्यक्ति है उसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त करी गई है, तो उसको भी अधिकार वो राष्ट्रपति का नाम रख सकता है। दूसरी बात मैंने बताई कि उसकी न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और किसी वो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और क्या है इसमें जो है, ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे हम कह सकते हैं कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने। जैसे कि आपका राष्ट्रपति है, मंत्री परिषद या राज्य यानी कोई भी मंत्री परिषद का कोई, जैसे हम कह सकते हैं जैसे कोई मंत्री है मान लीजिए, तो मंत्री भी जो है और लाभ का, जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल भी लाभ का पद नहीं, कोई मंत्री है वो भी नहीं, राष्ट्रपति है वो भी लाभ का पद। लगभग कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 56 पोस्ट ऐसे हैं जो लाभ का पद नहीं माना। तो ये आपकी जो है राष्ट्रपति की योग्यताओं में भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु की 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। तो ये योग्यता से संबंधित है हमारे जो। अब देखते हैं हम जो है आर्टिकल कितना है, 59। कितना है, 59। ठीक है, 59 है। तो इसको एक बार को इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अनुच्छेद 59, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपकी जो क्या है, शर्त, ठीक है, शर्तें दी गई है इसमें जो वेतन दिया गया है इसमें जो, ठीक है, शर्तें हैं, वेतन है, इसमें जो है दिया गया है। तो शर्त का मतलब क्या है यहाँ पर, जो शर्त का मतलब है कि वह व्यक्ति शर्त की बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति, एक तो हमारा पहले बता दिया है, वह व्यक्ति जो है किसी लाभ के पद पर न हो, या कह सकते हैं हम जैसे कि क्या है, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेतन, राष्ट्रपति को वेतन, ठीक है, संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। ये राष्ट्रपति को जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। अब देखना राष्ट्रपति को वेतन अगर मिलता कितना है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतन है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रत्येक माह। क्या होता है, प्रत्येक माह इसको दिए जाएंगे। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए महीने दिए जाएंगे, ठीक है। अब
जो वेतन है, वेतन जो है, तो संसद जो है, वेतन जो है, संसद जो है समय समय पर संशोधित भी कर सकता है, संशोधित भी कर सकता है, यानी वेतन है वो क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है, वेतन जो है। तो ये संसद पर डिपेंड करता है, संसद जो है समय समय पर वेतन को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति शर्तें वेतन में क्या दिया है, यहाँ पर जो है कि वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से दिया जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, वेतन संसद समय समय पर संशोधित भी कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति का वेतन है वो समय पर बढ़ाया भी जा सकता है, यानी घटाने की बात नहीं चल रही है, यहाँ बढ़ाने की बात चल रही है। और क्या है यहाँ पर जो है, जो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं में देखा जाए तो रहने के लिए क्या मिलेगा, रहने के लिए क्या मिलेगा, आवास मिलेगा, ठीक है, रहने के लिए आवास मिलेगा, ठीक है, आने जाने के लिए ठीक है, यहाँ पर जो है आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, यानी गाड़ी वगैरह इनको मिलेगी जो है वो, अगर विदेश में जाते हैं तो विदेश का और आने जाने खर्चा भी टोटल इनको मिलता है। तो ये आपके क्या है, शर्तें हैं, वेतन है, और यहाँ पर जो है भत्ते वगैरह की बात चल रही है यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, एक बार को हम इसको, अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, इसमें शपथ का प्रावधान है, शपथ का क्या इसमें जो है प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है इसमें। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से नहीं है तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो शपथ का प्रावधान इसमें दिया गया है, राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको शपथ का प्रावधान कर सकता है, शपथ का प्रावधान है यहाँ पर जो है। अब शपथ किसके लेते हैं, जो है शपथ किसकी लेंगे, तो शपथ लेंगे ये जो है संविधान के संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, संविधान के संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। यानी संविधान की एक प्रकार राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, एक पास जो संविधान है उस संविधान का प्रतिरक्षण एवं रक्षण की शपथ जो है लेते हैं। और क्या इसमें जो है शपथ जो है वो किस प्रकार शपथ लेंगे यहाँ पर वो हमें देखना है, ठीक है। तो श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का तो देख सकते हैं हम जो है श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का, तो कर्तव्यों की शपथ लेते हैं, और देश के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों की शपथ लेते हैं, देश के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो शपथ है वो कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं, और संविधान के संरक्षक एवं प्रतिरक्षक की शपथ लेते हैं, और श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों की शपथ लेते हैं, और देश के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो लेते हैं मंत्री। तो यहाँ पर चर्चा जो की गई है वो अनुच्छेद 60 में जो है किसकी चर्चा की गई है, तो यहाँ शपथ की चर्चा की गई है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो है अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है। तो हम एक बार तो इसको जो है मिटाते हैं, और मिटाने के बाद दोबारा फिर आपसे लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या है प्रक्रिया है इसमें। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाएगा वो किस प्रकार से चलाया जाएगा, वो कौन सा कार्य है जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह है कि संसद को लगे या प्रतीत हो कि संविधान का संरक्षण व प्रतिरक्षण नहीं हो रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक कार्य से चलाया जा सकता है, वो है संविधान का प्रतिरक्षण रक्षण नहीं हो रहा, अर्थात संविधान का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर संसद जो क्या कर सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग को चला सकती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी, महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होगी, तो ये प्रक्रिया जो है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। अब जैसे संसद के तो दो सदन हैं, एक आपका जो क्या है लोकसभा है, एक आपका लोकसभा है, एक क्या है, एक आपका जो है जो क्या है राज्यसभा है। तो अगर लोकसभा से अगर प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव पर जो है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए यहाँ पर जो। और अगर राज्यसभा से होता है तो राज्यसभा से भी यही प्रक्रिया है, यहाँ पर भी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि और एक बात और है यहाँ पर जो है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। क्यों, राष्ट्रपति अपना बचाव करने के लिए, मान लो किसी कार्य से और उन पर अगर महाभियोग लगाया गया तो एक पार्ष को जो है अपने ऊपर जो आरोप लगाया है उस आरोप को एक प्रकार से जहाँ संसद में जा करके या अपने द्वारा कोई भी व्यक्ति जो वहाँ भेज सकते, कोई वकील भेज सकते जो है अपनी सफाई दे सकते हैं। तो इसीलिए वक्त जो 14 दिन का दिया जाता है। अगर यहाँ पर जो प्रस्ताव जैसे लोकसभा से प्रारंभ हुआ था और राष्ट्रपति के द्वारा जो सफाई जो दी गई थी वो सफाई जो है एक प्रकार से जो है सांसदों को जो है वो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की सफाई दे रही है, किसी प्रकार से ये अपने बचाव नहीं कर पाते। तो इस बचाव में वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव जो है 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है यहाँ 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में भी यह 2/3 सदस्यों से पारित होगा ये जो, और जब पारित हो जाएगा तो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जो पद है राष्ट्रपति का वो त्यागना पड़ेगा, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको पता ही कि इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति देंगे और उपराष्ट्रपति जो है तुरंत इसकी सूचना जो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद में जाकर के सबको बता देगा कि राष्ट्रपति जी ने आज इस्तीफा दे दिया है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये इस्तीफा किसको दिया जा सकता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जा सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो ये इस्तीफा जो है जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसमें क्या होता है, मैं एक बार दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो केवल जो है ये लगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इस कारण जो है वो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। जैसे मान लो लोकसभा से प्रारंभ होती है तो लोकसभा में जब भी प्रस्ताव जाएगा तो ये प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किए जाएंगे और राष्ट्रपति को जो है 100 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी।
और जब ये राष्ट्रपति जी अपनी सफाई देने में असमर्थ रहते हैं तो ये प्रस्ताव जो है 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा और यही प्रक्रिया जो है राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा में भी जो 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, यानी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और ये इस्तीफा किस देंगे? उपराष्ट्रपति देंगे। तो ये इसमें आपकी जो है 61 में दिया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 65 में क्या गया है? यहाँ पर जो है रिक्तता, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो रिक्तता में इसमें क्या है कि यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी राष्ट्रपति पद का मतलब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इस समय जो राष्ट्रपति, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को जो समय है वो समय कितने समय के लिए बनेंगे? तो ओनली वो 6 माह के लिए बनेंगे, यानी 6 माह में चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। और किसी कारण से अगर 6 माह में चुनाव नहीं होता है, 6 माह में जो चुनाव है वो नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में ये चुनाव आगे कुछ बढ़ जाता है तो जो पुराने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो ही बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा। नया राष्ट्रपति नहीं आएगा और नया राष्ट्रपति जब आएगा तो उसका कार्यकाल है वो यहीं से 5 साल के लिए लगेगा, 5 साल आगे के लिए चलेगा। ये नहीं होगा जैसे कि आपने देखा होगा यूएसए में जब उपराष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो जैसे मान ली किसी कार्यकाल 4 वर्ष का, 4 वर्ष उसमें 3 साल कर लिए और 1 साल रहेगी, तो 1 साल के लिए जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना है वो उसका एक ही कार्यकाल पूरा माना जाएगा। और जैसे 3 और 1 4 1 मान लिया जाएगा। जब दोबारा के लिए वो व्यक्ति आए, चुन करके आए, तो राष्ट्रपति का प्रावधान जो यूएसए में 2 बार ही है, एक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो एक तो उसका पूरा हो गया और चाहे तो एक अगला वो जीत कर आ जाए तो एक हो जाएगा, तो 2 माने जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ 5 या नहीं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति जो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो कार्यकाल 5 साल ही शुरुआत हो जाएगी। अब बात आती है कि जो कार्यवाहक, जो हमारे यहाँ पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, उन्हें सुविधाएं क्या दी जाएंगी? उन्हें सुविधाएं क्या दी जाएंगी? सुविधाएं दी जाएंगी, राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति का क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि सभी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली दी जाएंगी, राष्ट्रपति बल दी जाएंगी। पेंशन का प्रावधान भी है, पेंशन भी जिनको जो है मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी। नहीं, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा भारत में, तो उसमें जो राष्ट्रपति को वेतन मिल जाता वही वेतन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिलेगा। वेतन मिलेगा 5 लाख रुपए और साथ में जो है पेंशन का प्रावधान भी है। वो जब तक जैसे 6 माह रहता है तो 6 माह में ही उसके जो है राष्ट्रपति वाला टोटल जो सारी व्यवस्थाएं वो राष्ट्रपति वाली इसको दी जाएंगी। तो आज हमने जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के हमने 62 तक पूरा कर लिया और आपको समझाया और आपसे संबंधित। तो आपका जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हम आगे भी इसी प्रकार से जो है वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।